नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज वैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। दूसरे चरण के मतदान केंद्रों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कलेक्टर एसपी ने किया निरीक्षण। बता दें कि दूसरे चरण के मतदान में सुरक्षा के लिए किए जा रहे कड़े प्रबंध कलेक्टर मनोज पुष्प तथा पुलिस अधीक्षक नवनीत बशीर ने कई मतदान केंद्रों का भ्रमण कर आम जनता से संवाद किया तथा असामाजिक तत्व एवं चुनाव को किसी भी रूप से प्रभावित करने का प्रयास करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इस दौरान जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी स्वप्निल वानखेड़े, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल सोनकर, एसडीएम हुजूर अनुराग तिवारी और अन्य प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। आपको बता दें कि दूसरे चरण की मतदान की तैयारी 5.5 लाख से अधिक मतदाता 284 ग्राम पंचायतों में करेंगे मतदान। रीवा 13, रायपुर कचलियान 67 और गंगेओ जनपद के 28 मतदान केंद्र अति संवेदनशील हैं। बता दें कि ग्राम पंचायतों के प्रथम चरण का मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हो गया है। अब दूसरे चरण के मतदान की तैयारी शुरू हो गई है। दूसरे चरण में रीवा, रायपुर, कचलियान, गंगेओ जनपद के 284 ग्राम पंचायतों के लिए मतदान होना है। तीनों जनपदों के 108 मतदान केंद्र अति संवेदनशील बनाए गए हैं। 5,74,364 मतदाता मतदान करेंगे। दूसरे चरण का मतदान आगामी 1 जुलाई को होगा। प्रथम चरण का मतदान 25 जून को संपन्न हो चुका है। मतगणना का कार्य भी लगभग मतदान केंद्रों में किया जा चुका है। अधिकृत परिणाम अभी नहीं आए हैं। ये अलग बात है कि अपने अपने एजेंटों के माध्यम से मतदान केंद्रों से मतों की आई जानकारी के बाद प्रत्याशियों ने अपनी जीत और हार मान ली है। कुछ जगह अभी विवाद की स्थिति भी निर्मित है, जिसके लिए पुनर्मतदान की मांग उठने लगी है। कुल मिलाकर प्रथम चरण का मतदान शांतिपूर्ण हो चुका है। तीसरे चरण का मतदान 8 जुलाई को होगा, जिसमें सिरमौर, जवा और त्योथर जनपद पंचायत की ग्राम पंचायतें शामिल हैं। बता दें कि 1 जुलाई को रीवा जनपद अंतर्गत 4 जिला पंचायत, 25 जनपद वार्ड, 92 ग्राम पंचायतें हैं तथा रायपुर कचलियान के 4 जिला पंचायत वार्ड, 25 जनपद वार्ड, 104 ग्राम पंचायतें हैं। इसी प्रकार से गंगेओ जनपद अंतर्गत 4 जिला पंचायत वार्ड तथा 25 जनपद और 28 ग्राम पंचायतों के लिए दूसरे चरण के लिए मतदान होना है। प्रस्तुत है रीवा कलेक्टर मनोज पुष्प से प्राप्त जानकारी के अंश। द्वितीय चरण का चुनाव 1 तारीख को होना है और 30 तारीख को सामग्री वितरण और मतदान दलों की रवानगी का काम होगा। उसके पहले हम लोग क्षेत्र में आकर एक सेंसिटिविटी को ऑब्जर्व कर रहे हैं, जिसके हिसाब से कि जो पुलिस की व्यवस्था की जाएगी, सुरक्षा की व्यवस्था की जाएगी। और जिन लोगों के बारे में इस तरह के इनपुट आ रहे हैं कि जो चुनाव की प्रक्रिया को बाधित करने या प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, या कुछ लोग हैं जो कि झगड़े लड़ाई करके ऐसा एटमॉस्फेयर बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसके कारण कि लोग मतदान करने के लिए आएँ और इस तरह का माहौल बने कि उनके पक्ष में वातावरण बने, उन सभी पर कड़ी नज़र रखी जा रही है। जो पुलिस और रेवेन्यू की टीम है वो सभी गाँवों में सेंसिटिविटी का असेसमेंट कर रही है, उन सभी लोगों की पहचान कर रही है जिनके कारण ये संवेदनशीलता होने की संभावना है। उनके विरुद्ध न केवल प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जा रही है, बल्कि जहां कहीं भी आवश्यक पड़ रहा है तो जो एक्चुअल धाराएं हैं उनमें केसेस दर्ज किए जा रहे हैं। जो पुराने अपराधी हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है, एनएसए और जीरा बदल की कार्रवाई की जा रही है। और आम नागरिकों को पूरी तरह से इस तरह का एक वातावरण दिया जाएगा ताकि वो स्वतंत्र और निष्पक्ष वातावरण में अपना मताधिकार का प्रयोग करें और अपनी पंचायत के और अपने सभी जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लोग हैं उनका चयन करें। बहुत ही ज़्यादा सख्ती करने के निर्देश दिए गए हैं। आने वाले 2 दिनों में इस एटमॉस्फेयर बिल्डिंग के लिए पुलिस और रेवेन्यू की टीम लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में दौरे करेगी और उन सभी की पहचान करके लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगी जो किसी भी तरह से पोल की प्रक्रिया को डिसरप्ट करने की कोशिश करेंगे। रीवा शहर में बिजली समस्या को लेकर चक्का-जाम। 10 दिनों से परेशान वार्ड 25 के रहवासियों ने लगाया जाम। शहर के पीटीएस तिराहे में लगा जाम। आक्रोशित मोहल्ले वासियों को समझाइश दे रही पुलिस, हटाया गया चक्का जाम। आपको बता दें कि रीवा में बिजली की समस्या से परेशान मोहल्ले वासियों ने चक्का जाम कर दिया। मोहल्ले वासी 10 दिनों से बिजली की समस्या से परेशान हैं, लेकिन विभाग शिकायत के बावजूद भी उनकी समस्या का समाधान करने को तैयार नहीं है। आक्रोशित लोगों का कहना है कि स्थानीय युवक द्वारा विद्युत केबल काटने से वह 10 दिनों से अंधेरे में रहने को मजबूर हैं, लेकिन जब शिकायत के बाद भी विद्युत आपूर्ति बहाल नहीं हुई तो वह सड़क पर चक्का जाम करने को मजबूर हो गए।
दरअसल आज रीवा शहर के वार्ड क्रमांक 25 के रहवासियों ने बिजली की समस्या से परेशान होकर शहर के मुख्य मार्ग स्थित पीटीएस तिराहे पर चक्का जाम कर दिया। मोहल्ले वासियों का कहना था कि वह बीते 10 दिनों से बिजली की समस्या से परेशान हैं, लेकिन शिकायत के बाद भी बिजली विभाग उनकी समस्याओं को दूर नहीं कर पा रहा है। बिजली कार्यालय के चक्कर काट कर थक हार चुके मोहल्ले वासी आज चक्का जाम करने को मजबूर हो चुके हैं। स्थानीय लोगों ने मोहल्ले के ही एक युवक पर केबल काटने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि सरंग युवक छत के ऊपर से गुजरने वाली लाइन को काट देता है, जिससे मोहल्ले के कई घर अंधेरे में रहने को मजबूर हैं। इस समस्या को लेकर मोहल्ले वासियों ने कई बार शिकायत की, लेकिन उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। क्या नाम है आपका? मेरा पप्पू वर्मा नाम है। आज आप लोगों ने जाम लगाया, क्या जाम इसलिए लगाया सर, 10 दिन से लाइट नहीं है सर। पूरे मोहल्ले में लाइट रहती है, हमारे मोहल्ले में लाइट नहीं रहती है। और छोटे छोटे बच्चे कहाँ जाए? बड़े तो मान लीजिए झेल ले, और छोटे कैसे झेल पाए बताइए? कंप्लेन किए आप लोग? कंप्लेन 10 बार है। कौन सा वार्ड है आपका? ये मेरा 25 वाट है। ये वेंकटेश बार मैंने जबलपुर को फोन लगाया, सब फोन लिया मेरा, मैं लिया हूँ। ये अपन कंप्लेन नंबर बताते हैं 14189663। कितने घर की लाइट गोल होगी? 25 घर की लाइट। कै दिन से है? 4 दिन से कोई बनाने को तैयार? आते हैं फिर भाग जाते हैं। आप लोग बिल जमा करते हो? बिल्कुल बराबर, अभी बिल जमा किए, 22,000 रुपये बिल जमा किए हैं। क्या कहते हैं एमपीबी में? एमपी वाले फोन लगाते तो आते नहीं है, आते तो भाग जाते हैं। देख के चले जाते हैं। अभी 22,000 रुपये मैंने बिल जमा किया हूँ। जन बस्ती में 25 वार्ड में और केबल काटा गया है। केबल काट दिए। केबल काटे हैं छोटू नाम के। ये छोटू कौन है? ये हरजन बस्ती का साकेत है। वो केबल काट दिया, कहता है कि हमारे यहाँ से केबल नहीं जाएगी। हम लोग गर्मी में मर रहे हैं, परेशान हैं। एमपी वाले आते हैं तो उनको भगा देता है। अभी आए हैं तो भगा दिया। वो जोड़ने आए हैं तो उनको भगा दिया। बिल लेने आते हैं? बिल बराबर हम लोग देते हैं। देखिए चलिए हमारे घर में। वहीं चक्का जाम की सूचना पर पुलिस व बिजली विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और आक्रोशित लोगों को शांत कराया। मौके पर पहुंचे कनिष्ठ अभियंता ने बताया कि स्थानीय कमलेश नाम का युवक आपसी रंजिश के चलते बिजली की लाइन काट देता था। उनका कहना है कि इस संबंध में किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त नहीं हुई थी। आज शिकायत मिलने पर लाइन को जोड़ा जा रहा है। इधर आक्रोशित भीड़ को शांत कराने के बाद पुलिस लाइन काटने वाले युवक को हिरासत में ले ली है। प्रस्तुत है प्रदर्शनकारी एवं कनिष्ठ अभियंता से प्राप्त जानकारी के अंश। यहाँ पे कुछ समस्या थी, विद्युत समस्या को लेकर चक्का जाम किया गया था। क्या समस्या का निराकरण किया? नहीं, यहाँ बताया कि लोकल आदमी जो यहाँ का है, क्या नाम है उसका, कमलेश साकेत करके है, वो अपने मनमर्जी से ही लोगों की आपसी दुश्मनी रंजिश से लेकर के वो लाइन को काट देता था। अब पब्लिक बताई हमको, अभी जो बताया था हमने इसीलिए कार्रवाई करने के लिए पुलिस वाले उसको पकड़ के भी ले गए हैं। इनका कहना है कि बीते 10 दिन से लाइट है। नहीं, 10 दिन की हमारे पास तो अभी भी शिकायत आई है। जैसे ही शिकायत आई, जब इन लोगों बताया था हमने आया तो भाई कोई आदमी हमको, हमारे पास कोई शिकायत नहीं आई है। जैसे शिकायत में हमने स्वयं यहाँ पे आया मौके। देखा जा रहा बिजली खंभा भी किसी के घर के अंदर गड़ा हुआ है। तो अवैध नहीं, अब वो क्या है कि अब वो पहले से है, घर के अंदर वो है, आंगन में है अंदर, और पहले से लगा हुआ है। क्या कैसे किया है कि रोड है, लोग बताए रोड है वहाँ पर। अब रोड पे लाइट चालू की जा रही है। शुभ नाम सर आपका? AP अग्निहोत्री। किस पर? हाँ, कनिष्ठ अभियंता। चुनावी रंजिश के चलते जानलेवा हमला। रीवा में मंदिर जा रहे अधेड़ पर शरीर में घोंप दिया लोहे का सरिया। पंचायत चुनाव में दूसरे प्रत्याशी का साथ देने पर अधेड़ को मिली थी जान से मारने की धमकी। बता दें कि रीवा में चुनावी रंजिश के चलते एक अधेड़ व्यक्ति पर जानलेवा हमला कर दिया गया। मंदिर जा रहे अधेड़ को सरंगों ने रास्ते में रोककर न सिर्फ मारपीट की, बल्कि रॉड से हमला कर उसके शरीर में लोहे की सरिया घोंप दी गई। गंभीर रूप से घायल हुए अधेड़ को उपचार के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल में दाखिल कराया गया है। घटना जिले के देवतलाव स्थित ग्राम पंचायत सीतापुर की है। घायल ने चुनावी रंजिश के चलते विपक्षियों पर जानलेवा हमला करने का आरोप लगाया है। दरअसल देवतलाव के सीतापुर में चुनावी रंजिश के चलते इंद्रलाल साहू नाम के अधेड़ व्यक्ति पर लाठी डंडा व रॉड से जानलेवा हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था। बताया गया कि घायल गांव के ही सरपंच प्रत्याशी सुनील चौबे का समर्थन कर रहे थे और उनका चुनाव प्रचार भी कर रहे थे। इंद्रलाल को सुनील चौबे का समर्थन करने पर लगातार विपक्षियों द्वारा धमकियां मिल रही थीं, लेकिन इंद्रपाल पीछे नहीं हटा और चुनाव खत्म होने के बाद इंद्रपाल पर जानलेवा हमला हो गया। घायल ने नामजद लोगों पर हमला करने का आरोप लगाया। फिलहाल घायल का उपचार संजय गांधी अस्पताल में जारी है। वहीं मामले की जांच कर पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। प्रस्तुत है घायल इंद्रलाल साहू से प्राप्त जानकारी के अंश। ठीक है, क्या नाम आपका? इंद्रलाल साहू।
ये आपके साथ क्या घटना हुई? कौन मारा है? ये आकाश साहू पिता राम साह साहू, राम रतन साहू पिता शिव प्रसाद साहू। काहे के लिए मारे? सर मैं तो दर्शन करने की सुबह मंगलवार जा रहा था, वहाँ जंगली हल्का एरिया है सर, झाड़ में छुपे हुए थे। जैसे मैं पहुँचा, बोला पैसा दो दारू पीने के लिए। मैं बोला पैसा नहीं दूंगा, और छुरा लिए थे राड, सब पैसा ले लिया और राड से हमला कर दिया। हमारे ऊपर आवाज़ लगाया तो वहाँ के देश राशन ठाकुर थे, उन्होंने जब आए तब वो भगे वो लोग। उसके पहले 4 दिन पहले हमको जान से मारने के लिए धमकी दिए थे। क्या बोल रहे थे सर? 4 दिन पहले ही बोले थे सर। एक सुरेंद्र पटेल है, अजय गुप्ता है, मंगलावती साहू है, बसंत लाल पटेल है सर, भाजपा के कार्यकर्ता हैं। और सर अजय मंगलावती भाजपा का महामंत्री है। ये चुनाव लड़े थे क्या? नहीं लड़े थे सर, कौन चुनाव लड़ा? अजय लड़ा था। अजय लड़ा था। ये भाजपा का युवा मोर्चा मंडल का अध्यक्ष है सर। ये अपनी जीत के लिए हासिल किए थे, लेकिन वहाँ उनको जीत नहीं हासिल हुई। हम इसके लिए सर हमको जान से मारने की धमकी थे, बोले कि हमारा क्या कर लोगे, एक एक करके तुम्हारे माँ बहन औरत बेटी सबको तोड़ के रख दूंगा। आप किसका सपोर्ट कर रहे थे? हम सर कर रहे थे अपने सुनील चौबे की तरफ थे, इसीलिए आप ऊपर हमला कर दिए सर। जान से मारने की धमकी दिए थे सर, इसलिए। आपका? इंद्रलाल साहू, ये मंगलावती जो महामंत्री है सर, कई बार हमला कर चुके गांव में। बोलती जब तक विधानसभा अध्यक्ष मानिक जिस गौतम हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा, जो करना करते रहो। सर गांव में 10 आदमी को हमला हो चुका है ऐसा हल्का फुल्का। पंचायत का मामला है ये सीतापुर पंचायत का सर। चुनाव में बंटने जा रही शराब जब्त। ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान सफारी वाहन से अवैध शराब पकड़ी है। सोमवार की देर शाम ब्लैक फिल्म लगी सफारी वाहन को पुलिस ने रोककर जांच की तो उसमें 2 पेटी शराब मिली। सूबेदार अखिलेश कुशवाहा ने इसकी जानकारी अमैया थाना प्रभारी को दी। अमैया पुलिस तत्काल सिरमौर चौराहा पहुंची और सफारी वाहन सहित शराब को थाने ले गई। अमैया पुलिस ने बताया कि सफारी वाहन से 1 पेटी अंग्रेजी एवं 1 पेटी प्लेन मदिरा जब्त हुई है। आरोपी संजीव सिंह 37 वर्षीय निवासी बेला थाना गढ़ को गिरफ्तार किया गया है। प्रारंभिक पूछताछ में ये बात सामने आई है कि चुनाव में मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए शराब ले जाई जा रही थी। पुलिस का कहना है कि आरोपी से और पूछताछ की जा रही है। जब्त शराब की कीमत लगभग 13,000 रुपये बताई गई है। सिरमौर चौराहे से ट्रैफिक पुलिस के जो सूबेदार साहब हैं, उन्होंने सूचना दी थी कि एक ब्लैक फिल्म लगी गाड़ी है जिसमें कुछ संदेहास्पद सामान रखा हुआ है। तो तत्काल मौके पर पहुंच के तस्दीक की गई है, जिसमें 1 पेटी अंग्रेजी शराब और लगभग 1 पेटी के आसपास देशी शराब मिली है और मामला पंजीबद्ध करके विवेचना की जा रही है। सर ये दारू कहाँ ले जाई जा रही है? तो कुछ इस संबंध में पूछताछ की जा रही है और अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। जैसा भी स्पष्ट होगा आप लोग को अवगत करा देंगे। धूमधाम से विंध्य व्यापारी महासंघ जगन्नाथ रथ यात्रा का स्टैचू चौराहे पर करेगा भव्य स्वागत। बता दें कि कोरोना काल के 2 वर्ष बाद धूमधाम से मनाई जाएगी भगवान जगन्नाथ स्वामी की रथ यात्रा। इस दौरान मंगलवार को विंध्य व्यापारी महासंघ रीवा ने विशेष बैठक का आयोजन होटल स्टार में रखा गया, जिसमें भगवान श्री जगन्नाथ रथ यात्रा एवं विंध्य व्यापारी महासंघ रीवा का स्थापना दिवस को मनाने को लेकर एक विशेष बैठक बुलाई गई, जिसमें भव्य स्वागत को लेकर तैयारी जोर शोर से की जा रही है। कार्यक्रम स्थल स्टैचू चौराहे में रखा गया है। 2 साल बाद रथ यात्रा निकलेगी, इसलिए व्यापारी भाइयों एवं श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखा गया है। वह महाप्रभु जगन्नाथ रथ यात्रा के भव्य स्वागत की तैयारी को लेकर चर्चा व कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई गई, जिसमें चर्चा के दौरान भगवान जगन्नाथ स्वामी जी को प्रसाद में 56 भोग लगेगा। फूलों की वर्षा और आतिशबाजी, ढोल नगाड़े व भव्य आरती के साथ स्वागत किया जाएगा। प्रसाद वितरण में जगन्नाथ स्वामी का प्रसाद कड़ी भात, फल व दूध से बना मिश्राम्बू शरबत रखा जाएगा। भव्य कार्यक्रम की तैयारी आपसी सहमति से तय हुई है। बैठक के दौरान विंध्य व्यापारी भाइयों एवं श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखा गया। इस दौरान विशेष रूप से विंध्य व्यापारी महासंघ के अध्यक्ष नरेश काली, चंदीराम केसवानी, अशोक मंजानी, पप्पू महेश ठारवानी, प्रकाश तरानी, अनिल बुद्धवानी, नरेंद्र गुप्ता, साधुमल मखीजा, अजय माधवानी सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
प्रस्तुत है विंध्य व्यापारी महासंघ के अध्यक्ष नरेश काली से प्राप्त जानकारी के अंश। जगन्नाथ भगवान की विंध्य व्यापारी संघ हर साल भगवान जगन्नाथ यात्रा का स्वागत करता है। पिछले 2 वर्ष से कोरोना काल की वजह से जगन्नाथ यात्रा निकल नहीं पाई। इस साल भगवान जी खुद दर्शन देंगे, तो हम लोग हर साल जो घोड़ा चौराहे पे कार्यक्रम करते थे, और एक्चुअल में विंध्य व्यापारी संघ का स्थापना दिवस भी उसी दिन मनाया जाता है जिस दिन भगवान जी निकलते हैं दर्शन देने। तो 2 साल के बाद हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं। इस बार हम लोग सोचा व्यापारियों से मिलकर ऐतिहासिक कार्यक्रम करने की सोच रहे हैं कि अपने को घोड़ा चौराहे पे अच्छी सजावट करके और 56 भोग का प्रसाद तैयार करवा के कड़ी भात भगवान का जो प्रसाद प्रिय प्रसाद है वो बांटा जाए और ऐतिहासिक कार्यक्रम किया जाए। तो इसलिए सभी आज व्यापारी वारियों को बुलाकर कुछ उनसे सुझाव मांगे गए और इसी बैठक को आगे बढ़ाकर हम लोगों ने सुझाव मांगे, कुछ उनके लिए सुझाव हो तो अपन जगन्नाथ यात्रा भगवान का स्वागत अच्छे से कर सकें। किस तरह की तैयारी है स्वागत की? जैसे रथ यात्रा किले से निकलती है तो जगह जगह छोटे छोटे स्वागत होते हैं, पर अपन लोग चाहते हैं भगवान जगन्नाथ यात्रा खुद हम लोग को आशीर्वाद देने निकलते हैं। पहले भगवान ने जो शहर में आशीर्वाद देने निकलते हैं, तो सभी व्यापारियों को उसका आशीर्वाद मिले और उनका सड़क पे जो रोड से निकलते हैं जगह जगह स्वागत हो, ऐसा ऐतिहासिक स्वागत हो कि लोगों को लगे कि आनंदमय हो। पिछले कितने वर्षों से यात्रा निकाली जा रही है? ये 6-7 साल से तो हम लोग कर रहे हैं भगवान जगन्नाथ यात्री का स्वागत। अभी 2 साल से नहीं कर पाए थे। इस बार क्या कुछ खास रहेगा अलग? इस बार लाइटिंग की व्यवस्था करवा रहे हैं पूरे चौराहे पे, और 56 भोग का प्रसाद जो है ही है, कुछ पानी की वजह से वाटर प्रूफ लगेगा कि लोग वहाँ खड़े हो सकें, दर्शन अच्छे से लाभ ले सकें। कितने तारीख को है, कितने बजे? 1 जुलाई को है अपनी जगन्नाथ यात्रा, जो 6 बजे किले से निकल के 8 बजे अपने घोड़ा चौराहे पे पहुँचती है। रीवा में आज कांग्रेस पार्टी द्वारा पत्रकार वार्ता कर नगर निगम में हुए घोटाले, भ्रष्टाचार एवं जनहित के मुद्दे पर चर्चा की गई। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने कहा, नगरीय निकाय चुनाव आ चुका है और भाजपा का विकास का झूठ फिर शुरू हो गया है। रीवा में विगत 15 वर्षों से आरंभ हुई कोई भी नगर निगम योजना पूरी नहीं हुई है। अधिकांश भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। शहर में जो विकास दिखाया जा रहा है वह एक निजी बिल्डर के द्वारा किया गया है, जिसकी रीवा शहर ने बहुत महंगी कीमत चुकाई है। बता दें कि पूर्व विधानसभा प्रत्याशी एवं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रवक्ता इंजीनियर राजेंद्र शर्मा आज पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत 70% आबादी को आज भी पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है और जिन 30% लोगों को पानी मिल रहा है वह बहुत गंदा है। उन्होंने कहा, सीवर लाइन के नाम पर 48 करोड़ की सड़कें कंपनी ने तहस नहस कर दिया। 1 घंटे की बारिश में पूरा शहर जलमग्न हो जाता है, जबकि रीवा शहर में नगर निगम के द्वारा नाली के लिए 20 करोड़ खर्च किए गए हैं। 9 बड़े नाले निर्माण किए जाने थे, जिसकी जगह 22 छोटे नाले बना दिए गए हैं। आइए सुनते हैं क्या कहना है प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस राजेंद्र शर्मा का। मेरा आपसे सिर्फ ये कहना है कि कब तक हम कठपुतली महापौर चुनेंगे, कब तक हम रबर स्टैम्प महापौर चुनेंगे? क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि रीवा की जनता एक अपना महापौर चुने जो रीवा की जनता की बात सुने, उसकी समस्या सुने? अजय मिश्रा बाबा ने प्रतिपक्ष नेता के रूप में अपना रोल जबरदस्त अदा किया और उसका परिणाम था कि बहुत सारी योजनाएं जो हैं उनके भ्रष्टाचार खुले। ऐसा एक जागरूक पार्षद जिसने हमेशा राजनीति नगर निगम की वो आज आपके प्रत्याशी के रूप में आपके सामने है। ने इतनी बड़ी कीमत चुकाई। हमारे पिछले 17-18 साल धूल धक्कड़ और गंदगी में मॉडर्न रोड में निकल गए। मॉडर्न रोड जो बन रही है और बनेगी, पता नहीं ये फिर न खुद जाए, कोई नई स्कीम ना आ जाए। पेपर में अभी हम लोग पढ़ रहे थे एक दिन कि कुछ और पाइप डाले जाने हैं, जिसके कारण ये समझ में आ गया कि अभी ये रोड चलती रहेगी। एक हाथ फ्लाईओवर और भी बन सकते। तो इस तरीके से मॉडर्न रोड का निर्माण कंटिन्यू था, कंटिन्यू है और लगता है कंटिन्यू रहेगा। शहर के अंदर एक पुनर्घनत्वीकरण की योजना चल रही है, रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट। उसके एवज में बहुत सारी ज़मीनें दे दी गई। और रिवर फ्रंट कहाँ है? मैं तो एक दिन घूमने गया तो मुझे कहीं ऐसा दिखाई नहीं दिया कि कहीं कुछ रिवर फ्रंट में कहीं कहीं मुझे कुछ लेबलिंग और 2-3 जगह कंक्रीट का काम दिखा। इसके अलावा रिवर फ्रंट परियोजना में अभी तक कोई विशेष कार्य नहीं हो सका, पर ज़मीनें हमारी चली गई।
तो मैं आज आपसे उन योजनाओं की हम लोग यहाँ चर्चा करने इकट्ठे हुए हैं, जिन योजनाओं को नगर निगम ने बहुत जोश खरोश से शुरू किया और उनका जो नतीजा आया वो जिस तरीके से उसमें लागत लगी उसकी तुलना में कुछ नहीं है। जैसे कि हमारे स्वच्छ पेयजल का समस्या, रीवा की 70% आबादी को इस समय पानी नहीं मिल रहा। हमारे शहर में सीवर लाइन के कारण 48 करोड़ की सड़कें टूट गई और उनका रिस्टोरेशन नहीं हुआ, वो फिर से बनी नहीं। यह 2014 करोड़ का प्रोजेक्ट था। 2016 में इसको लॉन्च किया गया। 32 करोड़ रुपए के स्पन कंपनी को मोबिलाइजेशन एडवांस दिया गया। 36 करोड़ उसको भुगतान किया गया। अनुमानित 70 करोड़ रुपए उसको दिया गया और इसके बाद वो कंपनी भाग गई। उसका टेंडर निरस्त कर दिया गया। कुल उसको 716 किलोमीटर की पाइपलाइन बिछानी थी और 8 ट्रीटमेंट प्लांट लगाने थे। अगर इसको आप मैदान में देखें तो केवल 120 किलोमीटर में पाइपलाइन बिछी है और वो भी कितनी सक्षम है, कितनी सफिशिएंट है, वो किसी को नहीं मालूम। आप रीवा में 1 घंटा अच्छा पानी गिर जाए, रीवा में सब जगह पानी भर जाता है, पूरा जल भराव हो जाता है। ऐसा लगने लगता है बाढ़ जैसे हालात दिखने लगते हैं। जबकि रीवा नगर निगम द्वारा 20 करोड़ रुपए नाली निर्माण में खर्चा किया गया। वो नालियाँ भसक गई हैं, वो नालियाँ टूटने की कगार पर है। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।